Hello friends, good evening and welcome to our channel Learn to Earn Academy। इस चैनल का बनाने का मकसद ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर को पता चले कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पहले और ट्रेडिंग करने के पहले कुछ चीज़ें जानना भी जरूरी है, जो हम स्टडी करेंगे। सो इस चैनल पे जो भी कुछ डिस्कस होगा उससे हमें बाय और शेयर का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन ले सकते हैं। इसमें हम सीखने वाले स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो है तो बेसिकली उसमें कंसीडर किया जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है। जैसे कि कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है कंपनी का। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज देखे जाते हैं, जैसे कि आरओसी हो गया, आरओई हो गया, उसके बाद पी हो गया, प्राइस टू अर्निंग क्या है। देन कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, उसके बाद कंपनी पर कर्जा कितना है। ये सब चीज़ें जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करने वाले हैं। देन टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं। चार्ट के वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ बुलिश रहते हैं, कुछ बेरिश रहते हैं। बुलिश चार्ट पैटर्न में रहता है कि जैसे कि राउंडिंग बहुत हायर हाइज हायर लो, कप एंड हैंडल, ऐसे कुछ बुलिश टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न रहते हैं। और बेरिश में रहते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो ऐसे कुछ बेरिश टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न रहते हैं। तो ये हम सब डिटेल में सीखने वाले। सपोर्ट क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, कैंडल कैसी बनती है, ब्रेकआउट क्या रहता है, ब्रेकडाउन क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हाउ टू मेक द मॉडर्न पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं, उसमें कितने स्टॉक होने चाहिए। उसके बाद एलोकेशन, इसका बाकी सब अपोजिट में जो एलोकेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है अपने प्रॉफिट से, कि वो कैसे होना चाहिए। एलोकेशन बेस पोर्टफोलियो रहते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो में एलोकेशन जो रहता है स्टॉक का वो ज़्यादा रहता है, डाइवर्सिफाई में एलोकेशन जो रहता है वो कम रहता है। वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम डेटा हाउ टू मेंटेन द डेटा शीट, उसमें हम स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स का जो डेटा रहेगा वो हम उसमें मेंटेन करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है और आगे जाके कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए हर हर कोई इन्वेस्टर जो है अपने पास एक डेटा शीट मेंटेन करता है। कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने साथ एक डेटा शीट हमेशा मेंटेन करता है। तो हम डेटा शीट कैसे बनाने का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको फायदा हो सके। और द कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड स्टॉक मार्केट, स्टॉक टू अवॉइड हम डिस्कस करेंगे। फंडिंग मल्टीबैगर स्टॉक्स, जो स्टॉक जो है तो वो 10x हुए, 20x हुए, ऐसे हम सुनते हैं। तो वो स्टॉक क्यों है, जिसके बिहाइंड जो रीजन रहता है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक हुए कैसे और उसकी फाइंडिंग क्या थी कि कैसे हो सकते हैं। उसके बाद रहता है कि फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर्स और थीम्स, जो कि अपकमिंग सेक्टर है। फ्यूचर फ्यूचर में जो सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं और जो थीम बेस है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, उसके बाद अपना ईवीस हो गया, उसके बाद बेस का थीम होगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया, रिसाइकलिंग का। तो ये सब थीम जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं कि जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो अपडेटेड न्यूज़ है तो उस बेसिस पे कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईपीओ स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, जो नया आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक है, उसका एनालिसिस यहाँ पे करेंगे अपने चैनल पे। और उसके साथ क्वार्टरली रिजल्ट का जो रहता है तो वो भी हम रिजल्ट का जो सीरीज है वो पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इम्प्रूव कर रहा है और कौन सा शेयर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैनल पे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।